Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो मैंने आपके लास्ट 3 क्लासेस अप्लाइड मैथ्स के लिए, पहली क्लास जिसमें मैंने मार्किंग स्कीम को बताया था, सेकंड में मैंने मैट्रिक्स यानी अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया था। अलजेब्रा में आपके 2 टॉपिक है, ये अलजेब्रा में आपकी सेकंड यूनिट है, प्लस इसमें 2 चैप्टर आपके थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड चैप्टर मैंने स्टार्ट करवा दिया था, दैट इज मैट्रिसेस। और मैट्रिक्स में मैंने स्टार्टिंग जो उस दिन की क्लास थी उस दिन में मैंने बताया था कि कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है। देन उसके बाद में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह उसके बारे में मैंने पढ़ा था। देन लास्ट जो क्लास थी अपनी प्रीवियस क्लास, उसमें मैंने एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया था 3.1। तो उसमें भी आपने कुछ इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट देखे थे और कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन इस टाइप के कुछ देखे थे। तो हमारी जो आज नेक्स्ट क्लास है, दैट इज 4th क्लास अप्लाइड मैथ्स की, इसमें हम पढ़ेंगे की ऑपरेशंस मैट्रिक्स के। यानी अगर देखा जाए तो ये चैप्टर सिर्फ 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है जिसमें सिर्फ बेसिक्स की बात करिए कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। देन सेकंड जो पार्ट है वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो हम ऑपरेशंस को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखो हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो अब अपन देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, बट पहले देख लेते हैं ऑपरेशंस होते क्या। जैसे कि हमने इनिशियली छोटी क्लास में पढ़ा था, किसी नंबर्स को बारे में पढ़ा था, जैसे नेचुरल नंबर पढ़ा, देन फिर होल नंबर्स पढ़ा, देन नेगेटिव नंबर्स यानी इंटीजर्स वगैरह पर सब पढ़े। फिर इसके बाद में हमने डायरेक्ट तो ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं देखा, हमने उसके बारे में क्या देखा, हमने एडिशन करना सीखा, सब्ट्रैक्शन करना सीखा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब करना सीखा था अपन। तो सेम यहाँ पे हमने जब मैट्रिक्स के बारे में पहली बार पढ़ा है, उसका तो ऑब्वियसली बात है हमने बेसिक्स में देखा है अभी। तो जब बेसिक का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, अब हम देखेंगे क्या उस पर कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं, मैथमेटिकली क्या कुछ हो सकता है उस पर। तो इसमें हम 4 टाइप के ऑपरेशंस करते हैं। पहला ऑपरेशन है आपके इसमें, दैट इज एडिशन। सेकेंड है आपके सब्ट्रैक्शन। थर्ड है इसमें मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ है इसमें ट्रांसपोज। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन है, उसी को अपन को पढ़ना है। इसी पे नेक्स्ट पूरा का पूरा चैप्टर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसपोज। ठीक है, ये 3 नाम तो तुम्हें जाने पहचाने से लगते होंगे, बिकॉज हमने यही किया है मैथमेटिक्स में, ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है। ये ट्रांसपोज स्पेशल है मैट्रिसेस के लिए, इसको अपन नेक्स्ट कुछ और क्लासेस के आने के बाद उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो हम देखते हैं वो ये है, इसमें जो पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन वो है एडिशन। किसी मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूं, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स ली मैंने बी, वो है आपकी 5 7 8 0, इस टाइप की एक मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसमें अपन ले 1 0 0 1, इस टाइप की एक मैट्रिक्स ले। क्या आपको ये मैट्रिक्स याद है, ये कौन सा टाइप की मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। और अगर इन मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा ये कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा ओके, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें है क्या। तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा a प्लस बी। अगर मैं a प्लस बी करूं तो क्या आया, तो अगर आप देखोगे a प्लस बी, तो यहाँ एडिशन करो, तो आपको क्या करना है, एडिशन पता है, जो एलिमेंट जिस जगह पर पड़ा है दूसरे मैट्रिक्स में, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका a1 और इसका a1, इसका a12, इसका a12, इसका भी a12, इसका a21 का a21 और इसका a22, इनको ऐड करना है इसके साथ में। जैसे 1 को 5 के साथ में 6, 2 को 7 के साथ 9, 3 को 8 के साथ 11, 4 को 0 के साथ 4। अगर मैं यहाँ पे बोलूं b प्लस a करके बताऊं तो क्या आंसर आएगा, तो b प्लस a करके देखो तो सेम आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज वही वापस 5 1 से ऐड होगा, 6 7 2 से 9, 8 3 से 11 और 0 4 से 4। तो आप देख रहे हो a और b, a प्लस b करो या b प्लस a, एक ही आंसर आता है। इसको मैथमेटिकली अपन क्या बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को अपना बोलते हैं कम्यूटेटिव। इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगता है, बिकॉज a प्लस बी अगर b प्लस a के इक्वल हो
तो a प्लस बी अगर b प्लस a के इक्वल हो तो हम इसको बोलते हैं एडिटिव जो ऑपरेशन होता है, इट इज कम्यूटेटिव। ये आपके क्या हो गया, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव का मीनिंग समझ गया। कम्यूटेटिव का मीनिंग होता है जिसमें अगर आप a प्लस मतलब पहली मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और सेम आंसर मिले आपको सेकंड मैट्रिक्स और पहली मैट्रिक्स को ऐड करने पे, तो दे आर कम्यूटेटिव। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ तीन मैट्रिक्स लिए, जैसे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं तो क्या आएगा। तो अगर मैं पहले a प्लस बी को करता हूं फिर उसके साथ c को ऐड करता हूं, तो अगर आप देखोगे a प्लस बी तो ये आया, इसको मैं c के साथ ऐड करूं तो क्या आंसर आया। तो आपने देखा यहाँ पे आंसर आया आपके 6, 7 और 9, देन फिर इसके बाद में 0, 11, 4 and 1, 5 ये आया। बट अगर ये का ये मैं अगर ऐसा करूं a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ करके देखो, यानी मैं पहले b प्लस सी, बी और c को ऐड करूं देन उसको a के साथ ऐड कराऊं, तो देखते हैं a अपना है 1 2 3 4 और b प्लस सी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b प्लस सी करके देख लेते हैं। b प्लस सी क्या आएगा आपके 5, 6, 7, 8, 1 ये आया। अब इसको आपको ऐड करना है a के साथ में, इसके साथ a और इसको ऐड करते हैं, तो देखो कितना आंसर आएगा। तो आप देखोगे 7, 9, 11, 5 ये आंसर आया, आया ना। तो यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करें वो क्या, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल है आपके a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, और ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि आप बोल सकते हैं कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी, लॉ उसमें दोनों लगते हैं। एसोसिएटिव का मतलब है तीन का अगर ऐड करें, पहले दो का एडिशन तीसरे के साथ करवाए, या फिर बाद वाले दो का एडिशन पहले के साथ करवाए, इक्वल आ रहा है, दैट मींस दे आर मतलब उनके ऊपर ये दे आर फॉलोइंग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। अब एडिशन वैसे ही करना, बोली कितनी भी मैट्रिसेस दे, आपको सिंपल सा एडिशन क्या करना है, आपको नॉर्मली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। माइनस है तो माइनस की तरह ऐड करना है। ठीक है, अब अगर मैं प्लस की जगह माइनस लिख रहा हूं, मतलब इस मैट्रिक्स का नेगेटिव कर लूं, तो वो माइनस का ऑपरेशन हो जाता है। और सेम यहाँ एडिशन की तरह ही अपना सब्ट्रैक्शन भी होता है। चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो अपना जो नेक्स्ट है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है आपके, माइनस करना है कुल मिला के। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो देखो क्या कैसे माइनस कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं A 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स लेते हैं आपके 7 8 9 0, ऐसा कुछ ले लिया भाई, आई थिंक पहले वाली है शायद। अब इसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो A में से B को माइनस करें। ठीक है, A में से B को माइनस करते हैं, तो देखो क्या आया, क्या आंसर आया। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे A में से B को माइनस किया तो आंसर आया आपके 1 में से 7 गया तो माइनस 6, 7 में 2 में से 8 गया तो माइनस का 6, 3 में से 6 9 गया तो माइनस का 6, 4 में 0 गया तो 4, ये कुछ है। ठीक है, अब अपन b माइनस a करके देखना, तो क्या आएगा, b में से a को माइनस करना है, प्लस का 6, 8 में से 2 गया तो प्लस का 6, 6 और 0 में से 4 गया तो माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, दैट इज a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो अब देखो इससे पहले क्या था, जैसा पहले के साथ दूसरे का ऑपरेशन है वैसा दूसरे के साथ अगर पहले का ऑपरेशन हो रहा है तो इट मींस है दे आर कम्यूटेटिव। बट यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, तो बस यहाँ से ये कम्यूटेटिव आपका नहीं है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। सेम सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एसोसिएटिव देखोगे तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर है। तो बस इतना सा है ये सब्ट्रैक्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे में यहाँ पे ये रहेगा आपके आगे, फिर इसके बाद में मैट्रिक्स ही है अपने, सॉरी एक्सरसाइज ही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन भी सीख लेते हैं। ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन को रहने देते हैं, ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। इजी सी एक्सरसाइज है, इसी क्लास में हो जाएगी कंप्लीट।
ठीक है, चलो देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है a प्लस बी एंड 3a माइनस ए। मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी फाइंड नहीं कर रहा, ठीक है, a प्लस बी आप लोगों का है, आप लोग कर लेना। मैं कर रहा हूँ 3a माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं सिर्फ a को लिख रहा हूँ। a क्या है आपके पास, वैल्यू है 2 4 3 2 और c की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 2 5 3 एंड 4। अब आपको फाइंड करना है 3a माइनस सी, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका सेकंड पार्ट है 3a माइनस सी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट विल यू गेट, a को 3 से करो तो सबको 3 से करो, 6 हो गया, 12 हो गया, 9 एंड 6 ये हो गए। इसमें से आपको c को माइनस करना, -2 5 3 एंड 4। चलिए माइनस करते हैं, क्या आंसर आया, तो आप देखो 6 माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 6 2। तो 3a माइनस सी की वैल्यू क्या आई है, 8 7 6 2। क्लियर है, तो बड़ा इजी सा था। सिमिलर वे आपका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा हो जाएगा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका ऐसा हो जाएगा सिमिलर में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है 9 फिर -1 फिर है 4 -2 1 और 3 और इसके इक्वल में है a प्लस और फिर आपको गिवन है 1 2 -1 0 4 9। आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स ए को, ठीक है, तो बस इजी सा है। आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देना इधर। तो देखो इसको अगर ट्रांसफर करेंगे इधर तो यानी 9 -1 4 -2 1 3 ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस होके आपको देगा 1 2 -1 0 4 9 और इक्वल में आपका ए है। सिंपल, बस इसमें से इसको माइनस करना है, तो व्हाट विल यू गेट, अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 -1 8 -1 -2 -3 4 माइनस ऑफ माइनस +1 5 फिर इसके बाद में -2 फिर इसके बाद 1 -4 -3 और 3 -9 इज -6। ये तो ए मिल गया, तो बड़ा इजी सा था, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आपको बोला एक डायगोनल है ए, इफ ए का कुछ डायगोनल है 1 -2 5, बी का डायगोनल है 3 0 -4, सी का डायगोनल है ये कुछ एलिमेंट है, देन फाइंड a प्लस 2b माइनस 3c, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, इन सबको a प्लस 2b माइनस 3c करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले देखते हैं a में क्या है। a में एलिमेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, a में आपका डायगोनल है क्या है, वो 1 -2 -5 इस टाइप से डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। बी में आपके डायगोनल एलिमेंट है जो कि है 3 0 -4 एंड देन आपके सी में जो डायगोनल है वो है -2 7 एंड 0। अब आपको बोला गया यहाँ पे कि अगर a प्लस 2b माइनस 3 से क्या करूंगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, a प्लस 2b माइनस 3 से। अब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था क्या होता है भाई, ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं नंबर को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्योंकि सारे डायगोनल ही है तो इसी टाइप से ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप देखो a तो एज इट इज है आपके 1 -2 -5, ठीक है, और फिर इसके बाद में इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, फिर इसके बाद इसको 2 से करोगे तो 0 आएगा, इसको 2 से करोगे तो -8 आएगा। फिर इसके बाद में इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा भाई, इसका डायगोनल, ये सबके डायगोनल है ना, ये ध्यान रखना ये सबके, और मैं इसको 3 से करूंगा, सॉरी इधर माइनस है, इधर -3 को c से करें तो माइनस का 6 आया, 3 को 7 से गया 21 आया और 0 आ गया। ये सारे के सारे आपके क्या है, डायगोनल्स है, ये डायगोनल की कैलकुलेशन है,
डायगोनल्स। ठीक है, अब देखते हैं डायगोनल क्या आएगा आपके फाइनल आंसर में। तो देखो क्या आया, 1 + 6 7, 7 + 6 13, फिर -2 0 -21, तो आपके हो गया माइनस का 23। फिर इसके बाद में -5 -8 -13 और -13, और कुछ होगा नहीं इसके आगे। ठीक है, तो ये डायगोनल के सारे एलिमेंट ये हो जाएंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जैसे एलिमेंट है उस हिसाब से अपन ने काम किया, देन फाइनल वी गेट द आंसर। क्लियर है? चलो, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला गया ए दिया हुआ है, k इंटू ए गिवन है, आपको फाइंड करना है k a b c की वैल्यू। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है भाई। चलो तो क्या है इसमें, तो आपके गिवन है यहाँ पे a गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 ए आपको गिवन है। क्या गिवन है ए में गिवन है आपके 2 -3 5 0, ये गिवन है। फिर आपको बोला कि k इंटू ए की वैल्यू गिवन है, k इंटू ए दैट इज 8 3a और -2b और c, ये गिवन है। ठीक है, आपको बोला k a b c की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? अच्छा, k इंटू ए क्या होगा, तो मैं k को a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो k को a से मल्टीप्लाई करो तो 2k, k को 3 से करो तो -3k, ये हो जाएगा 5k, और यहां पे आपके हो जाएगा 0। इसके इक्वल में आपके वैल्यू है 8 3a -2b और c। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट, दोनों को कंपेयर करें तो 2k आपके 8 के इक्वल है, तो यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा 4। ठीक है, सेकंड वाले में अगर देखें यहां से, अच्छा और क्या सेकंड वाले से देखें तो देखो -3k आपके 3a के इक्वल है, तो यहां से पहले 3 को 3 से कट किया, तो यहां से आपको -k = a मिला, बट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू 4 है, तो a विल बी -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज 5k = -2b, तो यहां से आपने वही फाइंड तो कर दिया है, k इज 4, तो यहाँ पुट कर दो 5 × 4 = -2b, तो आप b की वैल्यू फाइंड करो, b विल बी -10, क्योंकि 20/2 हो जाएगा, -10 आ जाएगा। एंड द फाइनल वन आपके c की वैल्यू डायरेक्ट 0 मिल जाएगी, यहाँ पे 0 = c। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, चारों वैल्यू फाइंड कर रहा है, k इज 4, b is a is -4, b is -10 and c is 0। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि आपको यहां पे गिवन है x और फिर यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है, ये कॉलम मैट्रिक्स होती है ना जिसमें एक कॉलम है, फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे y दिया हुआ है और फिर एक कॉलम मैट्रिक्स है -1 and 1, और इक्वल में आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है 10 और 5। आपको फाइंड करना है x एंड y, बस मल्टीप्लाई करें। देखो x को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखो ये एलिमेंट है, एलिमेंट कोई भी एक नंबर है, नंबर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, ये मैट्रिक्स नहीं है, हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है, हम अभी तक स्केलर, ये कांस्टेंट वैल्यू अंदर कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, x, तो 2x होगी, इसको इससे करोगे तो 3x होगा। सिमिलर वे यहाँ पे क्या होगा, -y होगा और ये +y होगा, इक्वल में क्या है 10 and 5। अब आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 2x - y, यहाँ 3x + y, और इक्वल में आपको क्या है यहाँ पे दिया है 10 और 5। अब आप कंपेयर करोगे बाय कंपैरिजन इक्वल मैट्रिक्स, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2x - y की वैल्यू 10 इक्वेशन 1 और 3x + y = 5 इक्वेशन 2। नाउ if we solve both equations, -y से 5 कट हो गया, 5x = आपके आ गया 15, so x will be 3, x आपको 3 मिल गया। When you get value of x, तो y यहां से मिला, x की वैल्यू यहां पुट करो, देखो तुम्हें क्या मिलेगा 3 × 2 6, 6 इधर गया तो 4 आ गया, तो दैट मीन्स y आपको मिल गया -4। y आपको क्या मिला -4, इजी है, ठीक है, -4 इंटू ये आप सॉरी 6 और -4 ये आ गया, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं।
भाई ये मैंने निकाला नहीं है ना, आप ऐसे आप आराम से, मैंने कैलकुलेट ऐसे सारी वैल्यू पुटिंग करके नहीं देखा है आपको, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है, वैल्यू पुट करके मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, तो आप कर सकते, इतना तो आपको आना चाहिए कम से कम। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 पे आते हैं। 7 में आपको गिवन है कुछ ऐसा ए बी सी डी करके, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपके है क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है 3 इंटू ए बी सी डी। अच्छा, फिर इसके बाद में गिवन है इक्वल में ए 6 -1 2d, फिर प्लस में है 4 a प्लस बी, फिर c प्लस डी और 3, ये ऐसा कुछ गिवन है। आपको a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ठीक है चलिए करते हैं a b c d की वैल्यू फाइंड। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, कंपैरिजन से ही होना है और तो कुछ है नहीं। पहले 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3a 3b 3c और 3d इक्वल टू a प्लस 4 तो a प्लस 4, 6 प्लस a प्लस b, यह आ गया, -1 प्लस c प्लस d आ गया, 2d प्लस 3 आ गया, यह आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, अपन को कंपेयर करना है। तो बाई कंपेरिजन अगर आप देखोगे यहाँ पे, पहला ये 3a आपके a प्लस 4 के इक्वल होगा, 3a आपके a प्लस 4 के इक्वल होगा, सो a विल बी कितना हो जाएगा आपके, a इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, 2a की वैल्यू 4 है तो आपको a मिल जाएगा यहाँ पे 2, तो भाई a की वैल्यू आपको मिल गई 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका सॉल्व करके बता देता हूँ, a की वैल्यू 2 है, अच्छा इधर भी लिख सकता है, फिर a की वैल्यू आपके 2 निकल गई, तो देखो सेकंड वाला क्या ऑप्शन है आपके, 3b आपके इसके इक्वल है, यानी 3b आपके इक्वल है 6 प्लस a प्लस b के, तो 3b a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 2 है, तो आप यहाँ सारी b को इधर ट्रांसफर करो, 3b में से b चला जाएगा तो 2 भी आएगा, आपका 2 भी आएगा यहाँ पे, और इक्वल में क्या आएगा 6 प्लस a मतलब 6 प्लस 2 यानी कि 8 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। क्लियर है, ठीक है, इजी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगर आप देखोगे 3d, अगर इससे देखोगे तो यहाँ तो आपको यहाँ भी वैल्यू मिल जाएगी, चलो बट यहाँ वैल्यू मिलेगी नहीं, आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी d की, तो आप देखोगे 3d जो है नेक्स्ट है, 3d आपके इक्वल है 2d प्लस 3 के, तो जैसे आप 2d को इधर भेजोगे तो d आएगा, d की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, इजी। और नेक्स्ट जो है जो 3c आपके इक्वल है, 3c इक्वल टू है -1 प्लस c प्लस d, तो यहां से आप c को ट्रांसफर करो तो 2c आया, तो 2c इक्वल टू -1 प्लस d। नाउ c की वैल्यू कितनी है आपके, सॉरी d की वैल्यू आपके कितनी है 3 है, तो 2c इक्वल टू -1 प्लस 3, यहाँ से आपको 2 मिला तो c विल भी आपको मिल जाएगा 1, 2c की वैल्यू 2 है तो c मिल जाएगा आपको 1। क्लियर है, तो हमने सारी वैल्यू फाइंड कर दी, कौन कौन सी वैल्यू भाई, a b c d की वैल्यू। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत इजी से चल रहे हैं, देखो इसमें दो कंसेप्ट चल रहे हैं, एडिशन में भी चल रहा है और प्लस इसमें ये भी चल रहा है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 7 था, 8 करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है एक मैट्रिक्स है x, वो फाइंड करना है आपको x मैट्रिक्स को, बट इसमें क्या गिवन है y की वैल्यू गिवन है, y मैट्रिक्स आपको गिवन है, y मैट्रिक्स क्या दी हुई है 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4, ये एलिमेंट्स गिवन है, और फिर आपको 2x प्लस y इसकी वैल्यू गिवन है, आई थिंक यही गिवन है, हाँ 2x प्लस y की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 0 -3 2, ये वैल्यू गिवन है। तो आपको फाइंड करनी है सिंपल सा x की वैल्यू, तो आप क्या करोगे यहाँ से, अगर मैं देखूं 2x, अगर y को इधर ट्रांसफर करो तो 1 0 -3 2, और y को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का y हो गया, नाउ y की वैल्यू ये है तो मैं माइनस y की वैल्यू पुट कर देता हूं 3 2 1 4। अब यहाँ से 2x है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करें 1 -3 तो माइनस का 2 2 -2 -2 -3 -1 -4 0 2 माइनस ये तो -2। नाउ सबको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 -2 -1, so x will be -1 -1
-2 -1, ये आपका x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके है दो इक्वेशन फॉर्मेट में मैट्रिसेस को दिया है, जैसे 2x माइनस वाई, इसकी वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? 6 -6 0, नेक्स्ट इज -4 2 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके x प्लस 2y, इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 3 2 5 और -2 1 और -7, ये वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड करना है x एंड y मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो सेम ये इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन टाइप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, या फिर किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वो सेम ही एक तरीके से। तो मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी के एक के वेरिएबल सेम कर देता हूँ। कैसे करूंगा, मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 2y हो जाएगा, 2y इधर भी है 2y इधर भी है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहले वाली मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 2y, और यहाँ पे आपको सबको 2 से मल्टीप्लाई करने में मिला 12 -12 0 -8 8, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करना 4 और 2। बस अब अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, ये 2 है और ये आपका 3 है, तो अगर आप अब 1 तो चला गया, अब 3 आया, अब आप 2 और 3 को सॉल्व करके देखो। सॉल्विंग 1 2 एंड 3, हम 3 और 2 एंड 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए 2 और 3 को जैसे सॉल्व करोगे आप देखोगे प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल आउट, x प्लस 4x 5x हो जाएगा। फिर इधर ये ऐड होंगे, ये भी इधर ऐड करो, 3 प्लस 12 15, माइनस का 10 5, माइनस का 10 5 एंड माइनस का 5, तो x विल बी क्या आ गया, तो बहुत इजी से आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन में, x विल बी 5 से सबको डिवाइड कर दो, 3 -2 1 -2 1 -1, ये आ गया आपके x। ठीक है, अब आपका काम है y निकालना। ये x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दें और वैल्यू पुट कर देना किसी भी एक इक्वेशन में, तीनों में से, एंड आपको y फाइंड करना। ठीक है, तो पता नहीं है y की वैल्यू क्या आएगी। चलिए अब एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है कि 3a - 2b + x, उसकी वैल्यू 0 है। क्या ये क्वेश्चन आप करोगे, ट्राई करोगे? ठीक है, सारी वैल्यू गिवन है, मेरे हिसाब से आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना और आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी। आज की क्लास में हमने देखा है ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस जो 4 थे उसमें से 2 टॉपिक हमने कवर किए। कौन से? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, उसमें हमने ये भी देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन से लॉ लगते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लगता है कि नहीं लगता है। फिर अपन ने फाइनली एक्सरसाइज सॉल्व की। ठीक है, तो इजी सा टॉपिक था, इजी से एक्सरसाइज थी, और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कल की जो क्लास है हम इसमें मल्टीप्लीकेशन को पढ़ेंगे, देन फिर नेक्स्ट और क्लास होगी उसमें ट्रांसपोज को पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लीकेशन, आपको आता है कि नहीं आता। मल्टीप्लीकेशन के थोड़े से मेथड अलग होते हैं करने के, कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको अपन देखेंगे। बाकी सारा चीज बहुत इजी सा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।